कौन सी बात बहुत ज़्यादा खुश कर देती है ज़फ़र मेराज को? ऐसे तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब किसी खुशी पे भी उदास होता हूँ, कभी किसी उदासी पे खुश हो जाता हूँ। थोड़ा सा है, कुछ थोड़ा फॉल्ट है इस मामले में। कोई नपा तुला कुछ नहीं है। जो चीज़ें खुश करने वाली होती हैं, इंसान बंदा उस पर खुश हो जाता है। समझ गए? अभी मैं बोलूँ किसी को की मदद करके या किसी को खुशी दे के, इस किस्म के जो रायजुल वक्त किस्म की बातें ये कह नहीं सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आपके ड्रामाज जो आपने लिखा ऑलमोस्ट सब अपनी अपनी जगह बहुत हिट्स हैं। वो कौन सा आपका ड्रामा ऐसा जो आपने लिखा जो आपको लगता है कि लोग इसको समझ नहीं सके या इसको पजीराई नहीं मिल सकी जो इसका हक था? पजीराई तो पता नहीं, मेरे ख्याल में तो सबको वैसी नहीं मिली। उसमें लोगों का कसूर नहीं है, उसमें कुछ, चूँकि ये मीडियम ऐसा है ना कि इसमें आप जो फील लिखते हैं वो कागज़ पे है, उसको स्क्रीन तक लेकर जाना वो ज़रा मुश्किल काम होता है और किसी के बस का नहीं होता। तो अक्सर ये जो मैं अपनी, ऐसा नहीं कहता अपनी नालायकियाँ दूसरे पे मैं थोप दूँ, लेकिन अक्सर मेरे तईं ऐसा हुआ है कि वो कागज़ से उठा कि वो फील स्क्रीन तक जाने में नाकाम रही है। तो ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। और या ऐसा है कि मौज़ूआत चीज़ें तो, और मसला ये कि हर बार हर सब्जेक्ट का एक अलग लोगों का राय, मैं जो लिखा है मैं हर बार ख़ुद अपने मज़े के लिए नए कल्चर, नए सब्जेक्ट, नए अंदाज़ में आता हूँ। मतलब मीन्स कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका दावा करता हूँ, लेकिन ये मुझे मज़ा आता है। मतलब मुझे कहा जाए तो मैं कहूँ कि यार बस मैं पहुँचूँ और मैं एक ऐसी जगह जहाँ हैरान होने का अपना भी, असल में मेरा जो काम है, सच बताऊँ, मेरा मज़ा आता है ख़ुद को कहानी सुनाने का ना, मज़े लेता हूँ। क्या? हाँ, तो ख़ुद को कहानी सुनाने के लिए आपको फिर थोड़ा सा ये कि बार बार किसी नए चीज़ में घुसना पड़ता है। जैसे बचपन से ऐसे ही करते आए हैं, हर किसी का दरवाज़ा खोल के देखते थे किसका बाप किसको मार रहा है, किससे लड़ाई हो रही है, वो आदत है। काबली पुलाव को बड़ी पजीराई मिली, लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे बहुत से सीनियर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से खाइफ भी हैं या शायद नाराज़ भी हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि काबली पुलाव एक ऐसा फार्मूला बना जिससे कि आम लोगों को कि उनकी क्या दिलचस्पी है वो सामने आई, और उससे भी ज़्यादा ये टीवी के बॉक्स से ज़्यादा यूट्यूब ने साबित किया? असल में काबली पुलाव को के अलावा बाकी सीरियल्स को भी ऐसा ही है। डिजिटल मीडिया से ही लोग ज़्यादातर अब उसको देख रहे हैं। जी हाँ, वो मीटर ज़्यादा ऑथेंटिक है। पहले गिला था लोगों को इन मीटरों से, और गिला क्या था, मशकूक थे और शायद रहेंगे। लेकिन ये अच्छा एक मीटर आ गया, अब सामने सामने सब कुछ है। इसमें भी मैंने सुना है कि थोड़े से छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल ये बहुत ज़्यादा। तो काबली पुलाव में अब खैर मीडिया में उसकी बात बाद में आएगी कि डिजिटल मीडिया या जो भी ट्रांसिस्टर वो था या जो सैटेलाइट था, ये जो व्यूवरशिप है, व्यूवरशिप का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो चैलेंज होता था। मतलब हो सकता है बाकी जगहों पर भी वो नज़र आता रहा हो, लेकिन मेरे ज़ाती जो मुशाहिदा या मुझे जब नज़र आया वो सारा कुछ वो काबली पुलाव से नज़र आया। उसने
उस चैनल ओनर को या इस जमा तफरीक करने वाले जो लोग बैठे होते हैं व्यूवरशिप के, उनको ये बता दिया कि यार हमारा लेवल जो है ना उसको तुम लोगों ने अंडरस्टिमेट बहुत किया है। तो किसी भी सोसाइटी को मेरे नज़दीक उसको नापने का आला जो है ना वो उसका इंटेलेक्ट लेवल होता है, बात की समझ। मैं किसी भी सोसाइटी को उसके जो थिएटर हॉल है ना, आर्ट गैलरीज हैं, ठीक है ना, मेले टेले हैं, या इन जगहों से मैं नापता हूँ कि वो किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी कल परसों मैंने यही बात की थी कि जब ये मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें उस शख्स ने एक ताना दिया था कि मैं 1,30,000 लोगों को खामोश करवा दूंगा। तो ये खामोश करवाना एक ताना है। अब वो बेसिकली वो एक माइंडसेट को, एक पूरी कौम के उस रिएक्शन को असल में चैलेंज कर रहा था। और ऐसी तरबियत नहीं हुई कि वो एक कुशादा दिली हो, एक मैच को वो जंग नहीं समझते हों। एक स्टेडियम के अंदर उन्होंने किस तरह से कौन सा रवैया देना है, हारने पे, जीतने पे, मेज़बान के तौर पे। तो ये जो तरबियत है कौम की, वो ऐसे जगहों पर नज़र आती है और ये तरबियत करती मीडिया। उनका इंटेलेक्ट लेवल, उनका जो ज़हनी नशोनुमा का जो लेवल है वो। तो वैसे ही ऐसे आर्ट के चीज़ों से नज़र आता है कि काबुली की वजह से कि हाँ यार नहीं, इन लोगों में इन चीज़ों की समझ है। बिल्कुल, मैं तो किसी भी उसको इस बात पे कि मैं उसको किसी पेंटिंग के सामने ले जाके खड़ा करता हूँ कि यार इसमें देखो, अगर वो पेंटिंग आपको समझा सके तो ऐसा लगता है कि इस कौम का इंटेलेक्ट लेवल जो है ना वो ऊपर है।